सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन नारों को प्लीज प्ले करिएगा ऑडियो के साथ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। मोदी साहब सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। और बैनर देखिए क्या कहता है, ऑर्डर किसने दिया। बड़ा बड़ा रेड बैकड्रॉप में येलो और व्हाइट से लिखा हुआ है, ऑर्डर किसने दिया, हु गेव द ऑर्डर। अब सिद्धार्थ, आज किस पड़ाव पर आज ये लड़ाई पहुंच गई है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो बात अब बिल्कुल दूसरे युग की लगने लगी कि अब वो बहुत पुराना हो गया ये मसला, लेकिन क्या अब अमित शाह का इस्तीफा अब एक डन डील है, इसको होना ही होगा किसी भी सूरत में? देखिए, मेरे ख्याल से पूरी भाजपा टोटली अप्रासंगिक, इररिलेवेंट हो चुकी है। जो मुझे जिस तरह से मुझसे पहले भी अनुमा जी ने कहा या पुष्पराज जी ने कहा कि घायल शेर है, तो सही बात है, घायल शेर है। लेकिन घायल शेर के बारे में ढंग से हमको समझना चाहिए कि घायल कैसे हुआ और कितना घायल है। तो कितना घायल है और घायल कैसे हुआ ये समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये घायल शेर क्या क्या कर सकता है। सिंपल सी बात है, 56 इंची कागजी शेर को जेन जी ने घेर के घायल भी कर दिया और बहुत गहरे गड्ढे में गिरा भी दिया है। अब वो शेर बच्चों के मनोरंजन के लिए सर्कस में करतब दिखाएगा। उस सर्कस को चलाने वाली कंपनी के सारे लोग उसे पिंजड़े में बंद रखेंगे। मगर ध्यान में रखिएगा, शेर है, करतब भी दिखाएगा तो बिल्ली की तरह मिमियाएगा नहीं, पिंजड़े के अंदर भी रहेगा तो दहाड़ते ही रहेगा। मगर अब वो कभी आदमखोर नहीं बन सकता। यहाँ पर शेर का मतलब है पूरा का पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम, वो चाहे पन्ना प्रमुख से लेके आपके प्रधान जी तक हो या व्हाट्सएप अंकल लोग हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। और सर्कस कंपनी के लोग का मतलब होता है सारा का सारा विपक्ष, जो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर सारा का सारा विपक्ष एक हो गया है। लेकिन इस सर्कस का कोई मालिक भी होगा, तो इस सर्कस के मालिक जो है वो नेता प्रतिपक्ष है। स्वाभाविक है कि वो सर्कस के मालिक है। वो सिद्धार्थ, सॉरी, आपको 2 सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पार्लियामेंट में चल रहा है वो थोड़ा सा बता देते हैं। लोकसभा एडजर्न कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। आज जैसे ही लोकसभा कन्वीन हुई तो स्पीकर ने, जो पैरा एथलीट हैं दिलीप गवित और जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और मोहम्मद बेसिल फॉर क्लिंचिंग अ सिल्वर मेडल 100 मीटर्स रेस में, जो 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स था ग्लासगो में, उसके लिए उन्होंने बधाई दी। और उसके बाद जब क्वेश्चन आवर शुरू हुआ तो जितने ऑपोजिशन मेंबर्स थे उन्होंने स्लोगनियरिंग शुरू की और उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस का बर्बर एक्शन था उसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जवाब दे, अमित शाह से जवाब देने की बात कही गई थी। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि क्वेश्चन आवर बिलोंग्स टू द मेंबर्स एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ द हाउस। द स्पीकर सेड ऑल एमपीज हैव बीन अपील्ड to both in the house and during the meeting of the floor leaders not to disrupt the proceedings of the house during question hour. Mr. Birla also said obstructing the proceedings of the house is not in accordance with parliamentary traditions. अब काफी शोर मचा और उसके बाद पार्लियामेंट को 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया। जी सिद्धार्थ बोलिए। देखिए, सीधी सी बात है ना कि बच्चों के ऊपर बंदूक तानी गई, बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई। चलाई किसने? पुलिस ने। दिल्ली पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? गृह मंत्री के पास है। अगर ये गोली उनकी जानकारी से बाहर चली, मतलब पूरी की पूरी भाजपा किसी चीज को संभाल नहीं पा रही है, कंट्रोल में ही नहीं है। आपका ड्राइवर ही आपके कंट्रोल में नहीं है, गाड़ी आपके ड्राइवर को जहां मन होता है गाड़ी लेके चला जाता है। अब बताइए मालिक का क्या इज्जत रहेगा? तो जब संभाल ही नहीं रही है तो मुझे बताइए लोग उनको नेता मानेंगे क्यों? लोग उनको मानेंगे क्यों? उनका इख्तियार क्या रहा, उनका इकबाल क्या रहा, उनका वैलिडेशन क्या रहा, उनकी अथॉरिटी क्या रही? कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए वो भाग रहे हैं। तो स्वाभाविक है भागना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, स्वाभाविक है भागना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इनको 10 बहाने रोज करेंगे। तो मुझे जिस तरह से पुष्पराज जी ने कहा कि ये बिल लाएंगे, वो बिल लाएंगे, महाराज वो बिल लाने के लिए इनको कुछ सदन में तो आना पड़ेगा। खुद ही सदन से भाग रहे हैं तो ये बिल कहाँ से लाएंगे? मेरे ख्याल से इस चीज को हम लोग ना बचपन में मैंने पंचतंत्र की हम लोग कहानी पढ़ते थे, उसमें बड़ा मजेदार किस्सा था कि एक शेर था जंगल में, बहुत आतंक मचाए हुए था, सारे जानवर डरे हुए थे। तो कुछ वानर सेना के बच्चे रहते हैं, तो वानर सेना जो होती है थोड़ी चंचल होती है। सब बच्चे वानर थे, उन्होंने कहा कि देखो इज्जत तो हमारी नहीं है, लोग हमको बहुत चंचल बोलते हैं, लेकिन दिमाग में तो बाकी सब जानवरों से हम ज्यादा हैं। तो चलो एक बार टक्कर ले लेते हैं ये शेर को। वो लोग घुमा फिरा के उस शेर को चक्कर ले लिया और बहुत बढ़िया से गड्ढे में गिरा दिया। अब एक बार जब वो गड्ढे में गिर गया
तो उसके बाद आप बंदरों को पूछिए, वानर सेना को, कि तुम क्या करोगे, बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो खेल खेल में गिरा दिए थे, हम अपना जाएंगे अपना पेड़ पर चढ़ के नाचेंगे। लेकिन अब क्योंकि वो जंगल के सारे जानवर उससे परेशान थे, उस शेर से, अब सारे जानवर एक एक करके उतरेंगे, कोई उस शेर का पैर बांधेगा, कोई उस शेर को निकालेगा जाल में डाल के, कोई उस शेर को सर्कस में ले जाएगा, वहां पर कोई रिंग मास्टर उसको नचाएगा। लेकिन अब इसमें पूछिए कि कॉकरोचों को पूछिए कि अब शेर को क्या करोगे, कॉकरोच बोलेगा महाराज वो घायल शेर है, हम पास भी जाएंगे तो हमको झपट्टा मार देगा, तो हम चोटिल हो जाएंगे, हम अपना काम कर चुके। तो मेरे ख्याल से इस चीज को हमको समझना है कि ये पूरी की पूरी बीजेपी जो है, ये अपने आप को जो शेर कह रही थी, वो सच मान लेते हैं कि वो शेर थी। उस शेर को बच्चे वानर सेना ने बढ़िया से गड्ढे में गिरा दिया है, और बहुत गहरे गड्ढे में गिरा दिया है। अब उसका हाथ पैर अच्छे से टूट गया, फिर भी ध्यान में रखिए वो शेर है, उसके नजदीक जाएंगे तो थोड़ा सा होशियारी से जाना है। अब वो होशियारी से कौन जाएगा? अब शेर को अगर बांधना भी है, शेर को अगर गड्ढे से निकालना भी है, तो चींटी और कॉकरोच तो नहीं करेगा ना, कोई हाथी आएगा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस चीज में नेता प्रतिपक्ष जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष इसमें साथ है, क्योंकि जंगल के सारे जानवर परेशान थे इनके शेर के आतंक से। अब स्वाभाविक है कि ये चीज, मैं फिर से कह रहा हूं, ये अब पूरी की पूरी बीजेपी सर्कस का शेर बन गई है। ये मनोरंजन के लिए जितने भी दिन सरकार में रहेगी ना, रोज आपको अच्छा अच्छा मनोरंजन मिलेगा, मनोरंजन में अब कोई कमी नहीं होने वाली है। आप मतलब सोचिए, इनको सदन चलाना है और ये सदन एडजर्न करे, मतलब जिसको सदन चलाना है वो एडजर्न कर रहा है, जिसकी होम मिनिस्ट्री है वो कह रहा है कि गोली चल गई हमको पता ही नहीं लगा। महाराज गाड़ी मेरी, ड्राइवर कहीं ले जाके घूम रहा है, कहीं पर चाट मसाला खा रहा है और गाड़ी मेरी है, कोई लोग बोल रहा है कि आपकी गाड़ी तो कहीं दिख रही है, तो इसका मतलब बताइए कि आपकी इज्जत क्या रही। तो मेरे ख्याल से जेनजी ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि घायल भी है तो वो शेर है, शेर नाचेगा, मनोरंजन करेगा, सर्कस में कदम ताल करेगा, लेकिन ये सब करते समय वो बिल्ली की तरह मिमियाएगा नहीं, वो अंदर भी रहेगा पिंजड़े में तो दहाड़ते ही रहेगा, लेकिन अब वो आदमखोर नहीं बन सकता, वो जीवन भर वो सर्कस में मनोरंजन के लिए रहेगा। लेकिन शेर है उसको। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पूरी मस्कुलैरिटी मोदी और शाह साहब की सरकार की दिखती थी, वो मस्कुलैरिटी अब खत्म हो गई है? जो अपने को ही मैन सब बनते थे, पूरी सरकार अपने आप को ही मैन बनती थी कि अरे भाई हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास एक ऐसा होम मिनिस्टर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो क्या वो जो दमखम है वो आज क्या एक तरीके से, क्या मोदी शाह का खेल खत्म आपको लगता है? आज थोड़ा खत्म हुआ, जिस दिन इन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा सड़क पर खड़े खड़े ले लिया उसी दिन खत्म हो गया था। उसके बाद जब गोली चली फिर कह रहे हैं कि, मुझे ये बताइए, भाजपा के प्रधान जी से लेके क्या कहते हैं पन्ना प्रमुख तक पिछले 12 साल में अब किसी को भी पूछते कि भैया तुम पावर लेके करोगे क्या, तो बोलते थे हम फलाने को टाइट करेंगे, फलाने की चूड़ी टाइट करेंगे, हम वहां पर बुलडोजर चलाएंगे। तो जो कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, क्या कहते हैं, ताकत का इस्तेमाल करने को अपना वो यूएसपी मानते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल तो हो गया पुलिस से, हमने नहीं किया भाई, हमको ही पता नहीं लगा। मतलब ये सोचिए ना कि कितना बड़ा पहलवान जो कहता था कि मैं सबको पटकूंगा, वो कह रहा है कि कैसे पटका गया हमको तो पता ही नहीं लगा, हम तो पहलवान ही नहीं है। ये कितना बड़ा यू टर्न है, आप समझ रहे हैं क्या? ये इतना बड़ा यू टर्न है जो कहता है कि मैं आज क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक आज आने वाला है, आज पार्लियामेंट में ना एक ऐसा बिल आने वाला है जो कि सबको आश्चर्यचकित कर देगा। सब लोग कह रहे हैं कि आज क्या पार्लियामेंट में आएगा, आज कौन सा नया बिल आएगा। महाराज पार्लियामेंट चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की। तो ये चीज आप जो मैं जो कह रहा हूँ, फिर से वही कह रहा हूँ, ये इस शेर को जेनजी ने गड्ढे में गिरा दिया है। अब ये जीवन भर के लिए बच्चों के मनोरंजन के लिए सर्कस में नाचेगा और कुछ नहीं होने वाला।